मुगल साम्राज्य नाम सुनते ही ग्रैंडियर, पावर और रिच कल्चर याद आता है। यह साम्राज्य 16वीं सदी में स्थापित हुआ और लगभग 200 सालों तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर राज किया। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई, जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी जड़ें मजबूत की और एक विशाल साम्राज्य का रूप लिया। सदियों तक इंडिया के ज्यादातर हिस्से पर राज करने वाले मुगलों ने एक अनफॉरगेटेबल मार्क छोड़ा है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और आर्किटेक्चर ने इंडियन सोसाइटी को गहराई से प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा, जब उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। ऊंचे किलों से लेकर इंट्रिकेट आर्ट तक उनकी लेगेसी हमारे चारों तरफ है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत निर्माण मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुगल कला और संस्कृति ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह ऐसे मुगल साम्राज्य के दिल में उतरता है। हम उनके शासनकाल के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज और कल्चरल कॉन्ट्रिब्यूशंस शामिल हैं। मुगल साम्राज्य की कहानी केवल युद्धों और विजय की नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी कहानी है। हम उनके ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस के सफर पर निकलेंगे, जिसमें उनके द्वारा लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयां और उनके शासनकाल के दौरान आई चुनौतियां शामिल हैं। मुगल साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे एम्परर्स की जिंदगी एक्सप्लोर करेंगे। बाबर ने साम्राज्य की नींव रखी, अकबर ने इसे विस्तार दिया और औरंगजेब ने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। लेकिन उनके शासनकाल के अंत में साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। इंडियन हिस्ट्री के इस फैसिनेटिंग चैप्टर, जिसमें मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन शामिल है, को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल हमारे अतीत की झलक देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे एक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ता है। शक्तिशाली मुगलों के राइज और फॉल की कैप्टिवेटिंग सागा को अनकवर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को बदल दिया और कैसे उनके पतन ने नए युग की शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री के इस दिलचस्प चैप्टर की एक्सप्लोरेशन, मुगल साम्राज्य की कहानी, जो शक्ति, कला और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है। ताकतवर मुगलों का उत्थान और पतन। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक महान साम्राज्य अपने समय की चुनौतियों का सामना करता है और अंततः इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है बाबर से, जो गेंगिस खान और तिमुर का डिसेंडेंट था। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और वह एक महत्वाकांक्षी और साहसी योद्धा था। अपने पूर्वजों की तरह बाबर ने भी एक विशाल साम्राज्य का सपना देखा था। 1526 में उसने सेंट्रल एशिया से अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए इंडिया पर अपनी नजरें जमाईं। बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और एक मजबूत रणनीति बनाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, टाइटन्स का क्लैश हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबर की सेना ने अपनी रणनीति और साहस का प्रदर्शन किया। बाबर की सेना हालांकि छोटी थी, स्ट्रैटेजी और फायर पावर में सुपीरियर थी। बाबर ने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया था और उसकी रणनीति ने उसे युद्ध में बढ़त दिलाई। उसने कैनन्स का डेवास्टेटिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया। तोपों की गड़गड़ाहट ने दुश्मन की सेना को हिलाकर रख दिया और बाबर की सेना को विजय दिलाई। इस विक्ट्री ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। बाबर की इस जीत ने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर, एक स्किल्ड वॉरियर और आर्ट और पोएट्री का लवर, ने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया। आगरा में बाबर ने कई सांस्कृतिक और स्थापत्य परियोजनाओं की शुरुआत की। हालांकि उसका रेंज शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन उसकी एम्बिशन और मिलिट्री प्रोवेस ने एक पावरफुल डायनेस्टी की नींव रखी। बाबर की विरासत ने आने वाले मुगल शासकों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर के ग्रैंडसन अकबर को सबसे महान मुगल एम्परर माना जाता है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था।
और वह केवल 13 साल की उम्र में ही मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गया था। इतनी कम उम्र में राजा बनने के बावजूद उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सिर्फ 13 साल की उम्र में थ्रोन पर चढ़ने के बाद उसने डिप्लोमेसी और मिलिट्री माइट के जरिए एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसकी सैन्य रणनीतियां और युद्ध कौशल अद्वितीय थे, लेकिन अकबर सिर्फ एक कॉन्करर से बढ़कर था। वह एक विजनरी लीडर था। उसने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार भी किए। अकबर ने अपने दरबार में कई विद्वानों और कलाकारों को स्थान दिया, जिससे मुगल दरबार एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उसने नॉन मुस्लिम्स पर से जिजिया टैक्स हटा दिया, जो उस समय एक बहुत बड़ा कदम था। इस निर्णय ने उसे अपने हिंदू प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित किया। उसने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और उनके विचारों को सुना। इससे साम्राज्य में धार्मिक सद्भावना और एकता की भावना को बल मिला और अपने डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बीच यूनिटी की भावना को बढ़ावा दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार किए, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बल मिला। मुगल एरा में पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का वाइब्रेंट फ्यूजन देखने को मिला। मुगल एम्परर्स आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े पेट्रन्स थे और उनके रेंज में इंडियन हिस्ट्री की कुछ सबसे एक्सक्विजिट मास्टरपीसेस का क्रिएशन हुआ। ताजमहल, इटर्नल लव का प्रतीक, जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, मुगल आर्किटेक्चर का एक ज्यूल है। मिनिएचर पेंटिंग्स फ्लरिश हुई, जिनमें कोर्टली लाइफ, हिस्टोरिकल इवेंट्स और नेचुरल ब्यूटी को एक्सक्विजिट डिटेल के साथ डिपिक्ट किया गया है। लिटरेचर भी मुगलों के तहत थ्राइव हुई। अकबर ने हिंदू एपिक्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया। अकबर के सक्सेसर्स के तहत मुगल साम्राज्य का विस्तार होता रहा। उसके बेटे जहांगीर ने एम्पायर के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को कंसोलिडेट किया और उसे आर्ट और नेचर के प्रति अपने लव के लिए जाना जाता था। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, ने एम्पायर को साउथवर्ड और आगे बढ़ाया। मुगल आर्मी अपनी कैवलरी, आर्टिलरी और एलिफेंट्स के साथ एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी। इन कॉन्क्वेस्ट ने एम्पायर में इमेंस वेल्थ और रिसोर्सेज लाए, लेकिन इन्होंने एक वास्ट और डाइवर्स पॉपुलेशन को गवर्न करने की चैलेंजेस भी पैदा की। महान मुगलों में आखिरी औरंगजेब एक डिवाउट मुस्लिम था, जिसने एम्पायर को उसके ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक एक्सपैंड किया। उसका रेन रिलीजियस कंजर्वेटिज्म और स्ट्रिक्टर इस्लामिक पॉलिसीज से भरा था। उसने जिजिया टैक्स फिर से लगा दिया, कुछ टेम्पल्स को डिमोलिश कर दिया और माराठास और सिख्स जैसे ग्रुप्स के रिबेलियंस का सामना किया। हालांकि औरंगजेब के रेन में टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उसकी पॉलिसीज ने इंटरनल डिसेंट और रेजिस्टेंस भी पैदा किया, जिसने अंततः एम्पायर को वीकन कर दिया। 18वीं सदी तक मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। इंटरनल रिबेलियंस, माराठास जैसी रीजनल पावर्स के राइज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल के साथ कभी माइटी रहे एम्पायर को कमजोर कर दिया। मुगल एम्परर्स इंक्रीजिंगली पावरलेस होते गए, अपने नोबल्स या एक्सटर्नल फोर्सेस के कंट्रोल में फिगर हेड्स बनकर रह गए। मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन ने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के राइज का रास्ता साफ किया। हालांकि मुगल साम्राज्य अंततः क्रम्बल हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी इंडिया को शेप करती है। हमारे सिटीज को ग्रेस करने वाले मजेस्टिक मॉन्यूमेंट से लेकर आर्ट, म्यूजिक और क्विजीन की रिच टैपेस्ट्री तक मुगल इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। मुगल साम्राज्य ने इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, लैंग्वेज और कोर्टली ट्रेडिशंस ने बाद के रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया। मुगल साम्राज्य की कहानी एम्बिशन, पावर, कल्चरल ब्रिलियंस और अल्टीमेट डिक्लाइन की कहानी है। बाबर के कॉन्क्वेस्ट से लेकर औरंगजेब के रेन तक हमने इंडियन हिस्ट्री के सदियों का सफर तय किया है। एक माइटी एम्पायर के राइज और फॉल को देखा है। मुगलों ने आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चरल फ्यूजन की एक रिच लेगेसी छोड़ी है, जो आज भी इंस्पायर और कैप्टिवेट करती है।
जैसे ही हम उनकी कहानी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें इंडिया के पास्ट और उन फोर्सेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है जिन्होंने उसके प्रेजेंट को शेप किया है।